आज मैं आपके सामने बेसिक कंप्यूटर क्लास डे 7 लेकर आई हूँ। आज के हमारे मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं कि वेब नेविगेशन कैसे की जाती है, वेब पेज के अंदर बने हाइपरलिंक्स क्या होते हैं, बुकमार्क्स या फेवरेट्स कैसे बनाए जा सकते हैं, वेब पेज को सेव और प्रिंट कैसे करते हैं, एक पेज या स्क्रीन से दूसरे पेज या स्क्रीन के पे जाने के प्रोसेस को वेब नेविगेशन कहते हैं। आप जानते हैं कि जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो हमारा बुनियादी मकसद मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर को ओपन करना और उन पे काम करना होता है। मसलन अगर हम टाइपिंग करना चाहते हैं तो उसका मतलूबा प्रोग्राम पहले ओपन करना होगा और फिर इसमें टाइपिंग करते हैं। बिल्कुल इसी तरह अगर हम इंटरनेट के ज़रिए मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना चाहते हैं तो पहले हम इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं और फिर ब्राउज़र को स्टार्ट करते हैं और फिर इसमें यूआरएल के ज़रिए मुख्तलिफ वेबसाइट्स पे विज़िट करते हैं। मसलन अगर हम टाइपिंग करना चाहते हैं तो उसका मतलूबा प्रोग्राम ओपन करते हैं और फिर टाइपिंग करते हैं। आपको बताती हूँ कि यूआरएल के ज़रिए से मुख्तलिफ वेबसाइट्स को कैसे विज़िट करते हैं। इसके लिए उस वेबसाइट यूआरएल मालूम होना चाहिए जिसको हमने विज़िट करना है। जब हम ब्राउज़र के एड्रेस बार में यूआरएल टाइप करते हैं तो हमारे पास ये वेब पेज आ जाता है उसका। आइए अब हम ब्राउज़र में बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड मूव करना सीखते हैं। आपको इस वक्त इंटरनेट एक्सप्लोरर का ब्राउज़र नज़र आ रहा है। आप देख रहे हैं कि एड्रेस बार के साथ बाईं तरफ बैकवर्ड और फॉरवर्ड के बटन का कलर डिम है, यानी कि अभी हम इनको इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि अभी हमने किसी वेबसाइट को विज़िट नहीं किया। ये बटन उस वक्त इस्तेमाल होंगे जब हम एक से ज़्यादा वेबसाइट्स को विज़िट करेंगे। लिहाजा सबसे पहले हम वर्चुअल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को ओपन करते हैं। वर्चुअल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को ओपन करने के बाद हम एड्रेस बार में www.hec.gov.pk को टाइप करते हैं और एंटर प्रेस करते हैं। हमारे सामने हायर एजुकेशन कमीशन की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब हम यहाँ से जीमेल की वेबसाइट को ओपन करते हैं। इसके लिए दोबारा से एड्रेस बार में हम www.gmail.com टाइप करके एंटर करते हैं और ये देखिए हमारे सामने जीमेल की वेबसाइट ओपन हो चुकी है, यानी हमने इस सेशन में वर्चुअल यूनिवर्सिटी, HEC और फिर जीमेल की साइट्स को विज़िट किया है। आप देख रहे हैं कि इस वक्त हमने जीमेल का वर्क पेज नज़र आ रहा है। आप ये भी देख रहे हैं कि बैक का बटन अब नुमाया हो गया है, लेकिन फॉरवर्ड का बटन अभी भी डिम है। फॉरवर्ड का बटन उस वक्त एक्सेस हो सकेगा जब हम बैक बटन को इस्तेमाल करेंगे, लिहाजा हम बैक बटन पे क्लिक करते हैं। आप देख रहे हैं कि हमें अब HEC का पेज नज़र आ रहा है जिसको हमने जीमेल से पहले विज़िट किया था। आपने ये भी नोट किया होगा कि अब फॉरवर्ड का बटन नुमाया हो गया है। आइए अब फॉरवर्ड के बटन पे क्लिक करते हैं। ये देखें, जैसे ही हमने फॉरवर्ड के बटन पे क्लिक किया है तो हमें अगला पेज यानी gmail.com शो हो गया है। हमने फॉरवर्ड और बैकवर्ड के बटन को इस्तेमाल तो कर लिया है, लेकिन अब हम चाहते हैं कि यहाँ से हम डायरेक्ट वर्चुअल यूनिवर्सिटी के पेज पे चले जाएं। ऐसा करने के लिए हम एड्रेस बार में बने इस छोटे से एरो पे क्लिक करते हैं। ये देखें, अब हमें इस लिस्ट में विज़िट किए गए पेजेस की लिस्ट नज़र आ रही है। हम यहाँ से डायरेक्ट किसी पेज पे जाने के लिए किसी यूआरएल पे क्लिक कर सकते हैं। इस वक्त हम वर्चुअल यूनिवर्सिटी पे क्लिक करते हैं। आप देख रहे हैं कि अब हमें वर्चुअल यूनिवर्सिटी के पेज नज़र आ गया है। इसी तरह अब हम यहाँ से डायरेक्ट लास्ट विज़िट किए गए पेज यानी जीमेल पे जाना चाहते हैं, तो इसके लिए हम दोबारा से इस एरो पे क्लिक करते हैं, फिर इस लिस्ट में से gmail.com पे क्लिक करते हैं। अब आपको स्क्रीन पे जीमेल का पेज नज़र आ रहा है। आप फॉरवर्ड, बैक और होम पेज पे जाने के लिए मेन्यू की गो टू के ऑप्शन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गो टू मेन्यू के लास्ट में आपको विजिटिंग वेब पेजेस के नाम दिखाई दे रहे हैं। आप इनमें से किसी भी
पे क्लिक करके मतलूबा पेज पे डायरेक्ट भी जा सकते हैं। इसके अलावा आप कीबोर्ड की ऑल्ट प्लस लेफ़्ट एरो की को प्रेस करके बैक और कीबोर्ड की ऑल्ट प्लस राइट एरो की को प्रेस करके फॉरवर्ड में जा सकते हैं। और होम पेज पे जाने के लिए ऑल्ट प्लस होम की हाइपर टेक्स्ट लिंक यानी ये एक नॉन सिक्वेंशियल लिंक है, यानी कि इसमें जो लिंक होता है वो तरतीब से नहीं लिखा जाता, बल्कि इसमें जो लिंक होता है वो नॉन सिक्वेंशियल ऑर्डर में प्रेजेंट किया जाता है, जिसमें एक पेज दूसरे बहुत से पेजेस से कनेक्ट होता है। इन नॉन सिक्वेंशियल पेजेस को आपस में कनेक्ट करने के लिए लिंक्स क्रिएट किए जाते हैं। वर्ड, पिक्चर या किसी भी ऑब्जेक्ट पर सिलेक्टेबल कनेक्शंस होते हैं। जब हम इन पर माउस से क्लिक करते हैं तो इस लिंक से कनेक्टेड पेज ओपन हो जाते हैं। ऐसे लिंक्स को हाइपरटेक्स्ट लिंक कहते हैं। ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये किसी और वेब पेज और वेब साइट पे ले जाते हैं। ग्राफिक्स, ऑडियो या वीडियो वगैरह पे लिंक बनाए जाएँ तो इसको हाइपर टेक्स्ट लिंक के अलावा हाइपर मीडिया लिंक्स भी कहा जाता है। जब हम मुख्तलिफ़ किस्म के वेब पेजेस को विज़िट करते हैं तो इनमें मुख्तलिफ़ किस्म के लिंक्स बने हुए होते हैं। बाज़ लिंक्स अंडरलाइन होते हैं, बाज़ का कलर डिफरेंट होता है। इन लिंक्स में एक चीज़ कॉमन होती है, वो ये कि जब हम किसी लिंक पे माउस पॉइंटर को लेके जाते हैं तो माउस पॉइंटर की शेप चेंज हो जाती है। आइए इसको एक मिसाल से सीखते हैं। आपको इस वक्त 3 पिक्चर्स नज़र आ रही हैं। आइए इन पे क्लिक करते हैं और देखते हैं कि इनमें से कौन सी पिक्चर हाइपर लिंक है। ये देखें, जब हम माउस पॉइंटर को पहली पिक्चर पे ले गए हैं तो माउस पॉइंटर की शेप तब्दील नहीं हुई, यानी ये हाइपर लिंक नहीं है। इसी तरह जब हम माउस पॉइंटर को दूसरी पिक्चर पे लेके गए हैं तो भी माउस पॉइंटर की शेप चेंज नहीं हुई, यानी ये भी हाइपर लिंक नहीं है। लेकिन अगर हम माउस पॉइंटर को जब थर्ड पिक पे लेके गए हैं तो माउस पॉइंटर की शेप चेंज हो जाती है, यानी ये एक हाइपर लिंक है। इस पर क्लिक करने से एक और पेज ओपन हो जाता है। ज़्यादातर लिंक्स हमें किसी वेब पेज पे ले जाते हैं, ताहम बाज़ ऐसे लिंक भी होते हैं जिनको जब हम एक्टिवेट करते हैं तो वो किसी फ़ाइल को डाउनलोड करते हैं। कुछ ऐसे लिंक भी होते हैं जिनको क्लिक करने से कोई मल्टीमीडिया फ़ाइल प्ले हो जाती है, जिसमें ऑनलाइन म्यूज़िक, वीडियो वगैरह शामिल होती हैं। किसी भी वेब पेज पे 3 तरह के लिंक्स होते हैं: एज़ टेक्स्ट, एज़ इमेज, एज़ पिक्चर। टेक्स्ट पर लिंक दिखाने के लिए इनको हाईलाइट किया जाता है और इनका रंग भी मुख्तलिफ होता है। मसलन इस वेब पेज में ये टेक्स्ट लिंक्स मौजूद हैं। बाज़ औक़ात कोई पिक्चर भी लिंक के तौर पर इस्तेमाल होती है। मसलन इस वेब पेज में ये पिक्चर लिंक्स हैं। जब इन पर क्लिक किया जाएगा तो रेलिवेंट पेज ओपन हो जाएगा। इमेज मैप एक सिंगल पिक्चर होती है, लेकिन इसमें एक से ज़्यादा लिंक्स बने होते हैं। इस पर क्लिक करके हम इसमें कनेक्टेड मुख्तलिफ लिंक्स को ओपन कर सकते हैं। जब हम ब्राउज़र में किसी लिंक को एक्टिवेट करते हैं तो इस लिंक से कनेक्टेड पेज इसी विंडो में ज़्यादातर ओपन होते हैं, लेकिन ऐसा भी मुमकिन है कि किसी लिंक को एक नई विंडो में एक्टिवेट करें। आइए इसे सीखते हैं। पहले इस वक्त हमने ब्राउज़र में विकिपीडिया का पेज ओपन किया है। हम इसके फीचर्स, कंटेंट से कनेक्टेड पेज को एक नई विंडो में ओपन करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम माउस पॉइंटर को बाईं तरफ मौजूद फीचर कंटेंट के पेज पे लेके जाते हैं, फिर इस पर राइट क्लिक करते हैं। अब हम ओपन न्यू विंडो पे क्लिक करते हैं। आप देख रहे हैं फीचर कंटेंट का पेज एक नई विंडो में ओपन हो गया है। इसके अलावा ये भी पता चल रहा है कि विकिपीडिया का मेन पेज भी ओपन है। इसके अलावा अगर आप एक ही विंडो में इस लिंक को ओपन करना चाहते हैं तो इस लिंक पर राइट क्लिक करें और ओपन इन न्यू टैब की ऑप्शन पे क्लिक कर दें। ये देखें, फीचर आर्टिकल का पेज पहले वाले टैब के साथ दूसरी टैब में ओपन हो गया है। इससे सेम विंडो में ही एक और टैब का इजाफ़ा हो जाता है और नेविगेशन बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है, जैसा कि आप देख रहे हैं।
पसंदीदा वेब पेजेस के रिकॉर्ड के लिए कुछ बुकमार्क यूज़ करते हैं हम। इसके लिए वेब ब्राउज़र्स में इनका नाम बुकमार्क्स है और कुछ में इनको फेवरेट्स कहा जाता है। मसलन नेटस्केप और गूगल क्रोम के नेविगेटर में उसे बुकमार्क कहा जाता है, जबकि इंटरनेट एक्सप्लोरर में फेवरेट्स कहा जाता है। इस मॉड्यूल में हम वेब पेजेस के लिए फेवरेट की टर्म यूज़ करते हैं। ये बताती हूँ कि किसी वेब पेज को फेवरेट की लिस्ट में कैसे ऐड करते हैं। सबसे पहले हम ब्राउज़र के लिंक ओपन करते हैं और फिर इसमें उस पेज को ओपन करते हैं जिसको हमने फेवरेट बनाना है। हम वर्चुअल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को फेवरेट की लिस्ट में ऐड करना चाहते हैं, लिहाजा पहले वर्चुअल यूनिवर्सिटी की साइट को ब्राउज़र में ओपन करते हैं। इसके बाद हम मेन्यू बार से फेवरेट्स को क्लिक करते हैं और हमारे सामने जो मेन्यू ओपन हुआ है उसमें ऐड टू फेवरेट्स पे क्लिक करते हैं। अब हमें ये डायलॉग बॉक्स नज़र आ रहा है। हम इसमें नेम के बॉक्स में वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान को डिलीट कर देते हैं, यानी फेवरेट्स की लिस्ट में हम इसका नाम वर्चुअल यूनिवर्सिटी रखना चाहते हैं। इसके बाद हम ऐड के बटन को प्रेस करते हैं। लीजिए, हमने फेवरेट्स की लिस्ट में एक वेबसाइट ऐड कर ली है। आइए अब हम ये देखते हैं कि क्या वाकया फेवरेट की लिस्ट में ये वेबसाइट ऐड हुई है या नहीं। इसको चेक करने के लिए हम फेवरेट्स के मेन्यू को दोबारा से ओपन करते हैं। इसके लास्ट में देखने से चलता है पता कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट फेवरेट की लिस्ट में ऐड हो चुकी है। आइए अब हम ये देखते हैं कि अगर हम ब्राउज़र को क्लोज़ करके दोबारा से ओपन करें तो फेवरेट्स की लिस्ट में ऐड की गई लिस्ट में वेबसाइट सेव होती है या नहीं। इसके लिए हम पहले ब्राउज़र को क्लोज़ करते हैं, फिर हम बताए गए तरीके के मुताबिक ब्राउज़र को दोबारा से ओपन करते हैं, फिर हम मेन्यू बार में से फेवरेट्स के मेन्यू को ओपन करते हैं। आप देख रहे हैं कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी का वेब पेज सेव्ड है। हमने फेवरेट्स की लिस्ट में वेब पेजेस ऐड करना सीख लिया है। अब हम ये सीखते हैं कि फेवरेट की लिस्ट में वेब पेजेस की तादाद बहुत ज़्यादा हो जाए तो इसको ऑर्गेनाइज़ कैसे करते हैं। इस सेक्शन में हम फेवरेट की लिस्ट को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए फ़ोल्डर क्रिएट करने का तरीका सीखते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम फेवरेट के मेन्यू को ओपन करते हैं, फिर इसकी ऑप्शन ऑर्गेनाइज फेवरेट्स पे क्लिक करते हैं। हमारे सामने ये एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है। इसमें नए फ़ोल्डर्स को क्रिएट करने के लिए हम न्यू फ़ोल्डर को क्लिक करते हैं। ये देखें, न्यू फ़ोल्डर के नाम से एक आइकॉन इस डायलॉग बॉक्स की मेन विंडो में फ़ौरन क्रिएट हो गया है। इसको हम अपनी मर्ज़ी से कोई भी नाम दे सकते हैं। हम इसके फ़ोल्डर के नेम के लिए FV पेज लिस्ट टाइप करते हैं, फिर हम एंटर की को प्रेस करते हैं। आप देख रहे हैं कि FV पेज लिस्ट के नाम से एक फ़ोल्डर क्रिएट हो चुका है। आखिर में हम क्लोज़ के बटन पे क्लिक करते हैं। लीजिए, हमने नया फ़ोल्डर तो क्रिएट कर लिया है। आइए इसमें वेब पेजेस ऐड करना सीखते हैं। इस वक्त हमने yahoo.com का पेज ओपन किया हुआ है। इसको हम फेवरेट्स के FV पेज लिस्ट के पेज में सेव करना चाहते हैं। ऐसा करने के लिए हम फेवरेट के मेन्यू को ओपन करते हैं, फिर उस मेन्यू की पहली ऑप्शन ऐड टू फेवरेट्स पे क्लिक करते हैं। हमारे सामने ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। इसमें नेम के साथ बने हुए बॉक्स में जो वेब पेज ओपन है उसका नाम याहू लिखा हुआ नज़र आ रहा है। इसके बाद हम क्रिएट इन की विंडो में FV पेज लिस्ट के फ़ोल्डर पे क्लिक करते हैं। इसके बाद हम ऐड के बटन को क्लिक करते हैं। लीजिए, याहू का वेब पेज फेवरेट्स में ऐड हो चुका है। इसको कंफर्म करने के लिए हम फेवरेट्स के मेन्यू को दोबारा से क्लिक करते हैं, लेकिन ये क्या, इस मेन्यू में याहू का पेज तो ओपन शो नहीं हो रहा। अलबत्ता FV पेज लिस्ट के सामने एक एरो नज़र आ रहा है। आइए इस पे माउस पॉइंटर पे लेकर जाते हैं। जैसे ही हम माउस पॉइंटर को इस पे लेके गए हैं तो याहू का इसके सब मेन्यू में याहू शो हो रहा है।
ये इस वजह से है क्योंकि हमने याहू को एफबी पेज लिस्ट के फ़ोल्डर में ऐड किया था, लिहाजा वो हमें अलहदा से नज़र नहीं आ रहा बल्कि इसकी लिस्ट में नज़र आएगा। लिहाजा हम इसको क्लिक करके आसानी से वेब पेजेस को ओपन कर सकते हैं। फेवरेट्स डिलीट करने के लिए सबसे पहले हम फेवरेट्स पे क्लिक करते हैं और फिर इसमें हम ऑर्गेनाइज फेवरेट्स पे क्लिक करते हैं। हमारे सामने ऑर्गेनाइज फेवरेट्स का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। हमें इसमें जो विंडो नज़र आ रही है इसमें से हमने वो पेज सिलेक्ट करना है जिसको हमने डिलीट करना है। हम यहाँ से वर्चुअल यूनिवर्सिटी का सिलेक्ट करते हैं पेज। इसके बाद हम नीचे 4 बटन नज़र आ रहे हैं, हमें इस पे डिलीट के बटन पे क्लिक करेंगे। अब आप देख रहे हैं कि वीयू का वेब पेज फेवरेट की लिस्ट में से डिलीट हो चुका है और अब हमें नज़र नहीं आ रहा। इसी तरह हम वेब पेज को डिलीट करने के बाद एफबी पेज लिस्ट को भी डिलीट कर सकते हैं। इसके लिए हम एफबी पेज लिस्ट के फ़ोल्डर को सिलेक्ट करते हैं, फिर डिलीट की ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। हमें ये मैसेज नज़र आ रहा है, इसका मतलब ये है कि वाकई हम इसे फेवरेट के फ़ोल्डर और उसके अंदर मौजूद फ़ोल्डर को डिलीट करना चाहते हैं। अगर करना चाहते हैं तो येस पे क्लिक करेंगे, अगर नहीं तो फिर नो पे। फ़िलहाल अभी हम इसको डिलीट नहीं करते और नो के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और इस विंडो को क्लोज़ कर देते हैं। हम फेवरेट ब्राउज़र के शॉर्टकट आइकॉन्स तमाम ब्राउज़र में क्रिएट कर सकते हैं। इस वक्त इंटरनेट एक्सप्लोरर 11 के ब्राउज़र को इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम व्यू पे क्लिक करते हैं। अब अपने माउस बार को टूल बार पे लाते हैं। अब जो लिस्ट ओपन हुई है उसमें से फेवरेट बार पे क्लिक करते हैं तो ये देखें अब हमें टूल बार में फेवरेट बार भी नज़र आ रहा है। इस वक्त हमने वर्चुअल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को ओपन किया हुआ है। आइए इसको लिंक के फेवरेट बार में ऐड करते हैं। इस दफ़ा हम फेवरेट्स के मेन्यू को ओपन करते हैं, फिर इसमें ऐड टू फेवरेट बार की ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। अब आप देख रहे हैं कि फेवरेट बार में वीयू के शॉर्टकट का भी इजाफा हो गया है, यानी हम वीयू की वेबसाइट को फेवरेट बार से भी ओपन कर सकते हैं। हम फेवरेट्स की लिस्ट को ऑर्गेनाइज फ़ोल्डर के डायलॉग बॉक्स को देखने के अलावा ऐसा भी कर सकते हैं कि उन्हें ब्राउज़र की स्क्रीन पे लेफ़्ट साइड पे देख सकें। आइए इसे सीखते हैं। इस वक्त आपके सामने फेवरेट्स का आइकॉन नज़र आ रहा है। आइए इस पर क्लिक करते हैं और देखते हैं कि इसका क्या मतलब है। ये देखें, जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया है तो हमें एक विंडो नज़र आ रही है। इसे एक्सप्लोरर बार कहते हैं। इस वक्त एक्सप्लोरर बार की हेडिंग में ऐड टू फेवरेट्स लिखा हुआ नज़र आ रहा है और नीचे फेवरेट्स की टैब में वेब पेजेस की लिस्ट नज़र आ रही है। हम यहाँ से भी फेवरेट की वेब पेजेस को ऐड और ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले हम इसे एक्सप्लोरर बार को मुस्तकिल तौर पर इसे सेट करते हैं। इसके लिए हम यहाँ इस आइकॉन पे क्लिक करते हैं तो देखें ये बार स्क्रीन के अंदर ही सेट हो गई है और स्क्रीन अब 2 हिस्सों में तकसीम हो चुकी है। दाएं हिस्से में वेबसाइट के कंटेंट नज़र आ रहे हैं, जबकि बाईं तरफ एक्सप्लोरर बार नज़र आ रही है। हम माउस बैरो की मदद से इस स्क्रीन के एरिया को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ से किसी पेज के आइकॉन को क्लिक करते हैं तो वो पेज ओपन हो जाएगा। मसलन हम इस फोल्डर पे क्लिक करते हैं, फिर इसके सब पेज के आइकॉन पे क्लिक करते हैं तो आप देख रहे हैं कि अब हमें उस वेब पेज के कंटेंट्स नज़र आ रहे हैं जिस पे हमने क्लिक किया था। इस एक्सप्लोरर बार को क्लोज़ करने के लिए हम ऐड टू फेवरेट्स की हेडिंग के साथ बने हुए क्रॉस पे क्लिक करते हैं। डुप्लिकेटिंग वेब पेज डाटा, इस सेक्शन में हम वेब पेज के टेक्स्ट, इमेज, डेटा वगैरह को डुप्लिकेट करना सीखते हैं। डुप्लिकेट का मतलब होता है किसी सेम इंफॉर्मेशन को एक से ज़्यादा जगह पे देखना। जैसा कि हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम कॉपी पेस्ट के अमल से एक इंफॉर्मेशन को एक से ज़्यादा जगह पे देख सकते हैं। बिल्कुल उसी तरह हम वेब पेजेस के टेक्स्ट, इमेज को और यानी यूआरएल को किसी भी प्रोग्राम यानी वर्ड और एक्सेल में डुप्लिकेट कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये सीखते हैं कि अगर हमें वेब पेज का टेक्स्ट डाटा किसी और डॉक्यूमेंट में डुप्लिकेट करना हो तो वो कैसे करते हैं। इस वक्त हमें ये वेब पेज नज़र आ रहा है। हम इसके डाटा को कॉपी करके
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेस्ट करना चाहते हैं। इसका तरीका ये है कि हम इससे पहले माउस की मदद से डाटा को सिलेक्ट करते हैं, फिर हम एडिट के मेन्यू को ओपन करते हैं, इसमें इसके कॉपी की ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। लीजिए हमारा सिलेक्टेड टेक्स्ट क्लिपबोर्ड में सेव हो चुका है। इसके बाद हम टारगेट लोकेशन के बारे में बताते हैं, यानी हम ये बताते हैं कि हम इस डाटा को कहाँ डुप्लिकेट करना है। इसके लिए सबसे पहले हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करते हैं। अब हमें वो MS वर्ड की स्क्रीन नज़र आ रही है। इसमें हम होम की टैब से पेस्ट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। आप देख रहे हैं कि वेब पेज का सिलेक्टेड डाटा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कितनी आसानी से कॉपी हो चुका है। सेविंग वेब पेज इमेज, जिस तरह हमने वेब पेज के टेक्स्ट डाटा को एक जगह से दूसरी जगह पे कॉपी किया, बिल्कुल इसी तरह हम वेब पेजेस के इमेजेस को भी कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम अपने मतलूबा पेज को ओपन करते हैं। इसके बाद हम इस इमेज पे माउस से राइट क्लिक करते हैं, फिर हम कॉपी पे क्लिक करते हैं। कॉपी पे क्लिक करने के बाद हम MS वर्ड में दोबारा से आते हैं और यहाँ पे पेस्ट पे क्लिक करते हैं। तो जो हमारा वो इमेज था वो यहाँ पे पेस्ट हो चुका है। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि किसी वेब पेज के ग्राफिक्स और इमेजेस को एक फ़ाइल की सूरत में कैसे सेव करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम ब्राउज़र स्टार्ट करने के बाद अपने मतलूबा वेब पेज को ओपन करते हैं। हम इस इमेज को फ़ाइल में सेव करना चाहते हैं, इसके लिए हम इस इमेज पे राइट क्लिक करते हैं। हमारे सामने ये सब मेन्यू ओपन हो गया है। इसमें से हम सेव पिक्चर एज पे क्लिक करते हैं। अब हमें ये डायलॉग बॉक्स नज़र आ रहा है। यहाँ हम बाईं तरफ नेविगेशन पैन से इसको सेव करने की लोकेशन को सिलेक्ट करते हैं। इसके लिए हम पिक्चर के फ़ोल्डर को सिलेक्ट कर रहे हैं। अब फाइल नेम के सामने इसका नाम टाइप करते हैं। इसके बाद सेव एज टाइप के सामने जो फॉर्मेट सिलेक्टेड है हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं और फिर सेव के बटन को प्रेस कर देते हैं। हमने ग्राफिक इमेज को सेव तो कर लिया है। अब हम इस फाइल को ओपन करके देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम पिक्चर फ़ोल्डर को ओपन करते हैं। इस फ़ोल्डर में हम अपने मतलूबा फ़ाइल पे डबल क्लिक करते हैं तो ये देखें वही पिक्चर हमारे सामने ओपन हो गई है। फाइल डाउनलोडिंग में हम मुख्तलिफ़ फ़ाइल्स को डाउनलोड करना सीखते हैं। डाउनलोड का मतलब ये है कि रिमोट कंप्यूटर के डाटा को अपने कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करना है या इंटरनेट के ज़रिए किसी फ़ाइल को अपने कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करना है। आइए सबसे पहले हम किसी टेक्स्ट फ़ाइल को अपने कंप्यूटर में डाउनलोड करना सीखते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम इस वेबसाइट को ओपन करते हैं जिससे हमने फ़ाइल को डाउनलोड करना है। वेबसाइट को ओपन करने के बाद हम इस फ़ाइल पर राइट क्लिक करते हैं जिसको हमने डाउनलोड करना है। हमें ये मेन्यू दिखाई देता है। इसमें से हम सेव टारगेट एज के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं जिससे हमारे सामने ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। हम इसमें से कोई फ़ाइल नेम टाइप करते हैं। इसके बाद हम बाईं तरफ से डॉक्यूमेंट का फ़ोल्डर सिलेक्ट करते हैं, फिर हम सेव के बटन पे क्लिक करते हैं। इस तरह से हम किसी ऑडियो या वीडियो फ़ाइल को भी डाउनलोड कर सकते हैं। सेविंग का कंप्लीट वेब पेज के लिए अगर हम किसी वेबसाइट को ऑफलाइन देखना चाहते हैं, यानी कि किसी इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है और वर्चुअल यूनिवर्सिटी की साइट को देखना चाहते हैं, तो हम वर्चुअल यूनिवर्सिटी की वेब पेज को सेव करना होगा। इसके लिए मेन्यू बार में फ़ाइल पे क्लिक करने के बाद सेव एज़ पे क्लिक करते हैं। अब हमारे सामने सेव वेब पेज का डायलॉग बॉक्स आ जाता है। इसमें फ़ाइल नेम के सामने फ़ाइल का नेम गिवन है। यहाँ पे हम वर्चुअल यूनिवर्सिटी लिखते हैं और जहाँ सेव करना चाहते हैं उसका पाथ दें और फिर सेव का बटन दबाएं। तो यूँ हमारा पेज सेव हो गया है। अब हम कभी भी इस पेज को देख सकते हैं बगैर इंटरनेट के। अब प्रिंटिंग वेब पेज क्या होता है? प्रिंटिंग वेब पेज के सेक्शन में हम वेब पेजेस को प्रिंट करना सीखते हैं। जब हम वेब पेजेस को प्रिंट करते हैं तो हमें कुछ मसाइल का सामना करना पड़ता है। आइए हम इनको डिस्कस करते हैं। पहले
बाज़ वेब पेजेस ऐसे होते हैं जिनकी विड्थ एक सफ़े की विड्थ से ज़्यादा होती है। ऐसे पेजेस को प्रिंट किया जाए तो वो पूरा वेब पेज प्रिंट नहीं होता। इस तरह के वेब पेजेस को प्रिंट करने का तरीका यह है कि पहले इन वेब पेजेस को हम सेव करते हैं और फिर इनको प्रिंट करते हैं। इसके अलावा सिंपल प्रिंटिंग में वेब पेजेस का कलर डाटा ब्लैक एंड वाइट नज़र आता है। इसकी वजह से इन पेजेस का मकसद वाज़ेह नहीं हो पाता। इसका हल ये है कि वेब पेजेस का कलर प्रिंट लिया जाए। आपको इस वक्त एक वेब पेज नज़र आ रहा है। आइए इसको प्रिंट करना सीखते हैं। सबसे पहले हम फाइल मेन्यू को ओपन करते हैं और इसमें पेज सेटअप के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। ये देखें, हमारे सामने पेज सेटअप का डायलॉग बॉक्स आ गया है। अब हम इसमें पहला सेक्शन पेपर ऑप्शन का है। हम पेज साइज़ की ड्रॉप डाउन लिस्ट को ओपन करके इस लिस्ट में से मतलूबा पेपर साइज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें से पहले से ही लेटर साइज़ सिलेक्टेड है, हम इसी को सिलेक्ट करते हैं। इसके नीचे दो और ऑप्शन है। इसमें हम वेब पेज को पोर्ट्रेट या लैंडस्केप स्टाइल में प्रिंट कर सकते हैं। इसके दाईं तरफ मार्जिन सेक्शन में हम लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम मार्जिन्स को सेट कर सकते हैं। इसी डायलॉग बॉक्स में हम वेब पेजेस के हेडर्स और फुटर्स को भी सेट कर सकते हैं। हेडर हमें वेब पेज के टॉप पे नज़र आता है और फुटर हमें हर पेज के बॉटम पे नज़र आता है। हम वेब पेजेस के हेडर और फुटर में टाइटल, URL, पेज नंबर और डेट की ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके नीचे चेंज फ़ॉन्ट का बटन है, जिस पर क्लिक करके हम फ़ॉन्ट स्टाइल, साइज़ और कलर तब्दील कर सकते हैं। फ़िलहाल हम इसे कैंसिल करके ओके का बटन प्रेस करते हैं। वेब पेज का डायरेक्ट प्रिंट लेने से पहले बेहतर है कि इनका प्रीव्यू कर लिया जाए। प्रिंट प्रीव्यू के ऑप्शन से हम वेब पेज को प्रिंट करने से पहले देख सकते हैं कि वो पेज पर किस तरह नज़र आएगा। आइए एक वेब पेज को प्रिंट प्रीव्यू मोड में देखना सीखते हैं। इसका तरीका ये है कि पहले हम फाइल मेन्यू को ओपन करके फिर हम प्रिंट प्रीव्यू के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। हमें वेब पेज प्रिंट प्रीव्यू मोड में नज़र आ रहा है। हम इस मोड में रहते हुए वेब पेज के प्रिंटिंग ऑप्शन में कोई तब्दीली नहीं कर सकते कि प्रिंट किस तरह का आएगा। इसके अलावा नीचे इन बटन्स के ज़रिए अगले या पिछले वेब पेजेस को देख सकते हैं। प्रिंट प्रीव्यू से वापस नॉर्मल मोड में लाने के लिए हम क्रॉस के बटन पे क्लिक करते हैं। अब इस वेब पेज को प्रिंट करने के लिए पहले हम फाइल मेन्यू पे क्लिक करते हैं, फिर इसमें से प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। सबसे पहले सिलेक्ट प्रिंटर का सेक्शन है। यहाँ हमें वो प्रिंटर नज़र आ रहा है जो हमारे कंप्यूटर से अटैच है। हम इसी को सिलेक्ट करते हैं। अगला सेक्शन पेज रेंज का है। इस वक्त इसमें ऑल सिलेक्टेड है, यानी इस वक्त अगर प्रिंट लिया जाएगा तो तमाम पेजेस का प्रिंट निकलेगा। पेज रेंज में अगली ऑप्शन सिलेक्टेड की है। इसकी मदद से हम वेब पेज की सिलेक्टेड पेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। फ्रंट पेज के ऑप्शन से सिर्फ वो पेज सिलेक्ट होता है जो उस वक्त स्क्रीन पे नज़र आ रहा होता है। ये ऑप्शन उस वक्त काम करती है जब वेब पेज में एक से ज़्यादा पेजेस हों। पेजेस के ऑप्शन में हम कुछ ख़ास पेजेस के ऑप्शन को प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ पहले पेज को प्रिंट करना चाहते हैं। इसके लिए हम यहाँ नंबर 1 को टाइप करते हैं। इसी डायलॉग बॉक्स में एक सेक्शन नंबर ऑफ़ कॉपीज़ का भी है। यहाँ से हम वेब पेजेस के एक से ज़्यादा कॉपीज़ प्रिंट कर सकते हैं। नंबर ऑफ़ कॉपीज़ को हम अप और डाउन एरो से डिफ़ाइन कर सकते हैं। लीजिए, अब हम वेब पेजेस का प्रिंट आउट लेने के लिए इसी डायलॉग बॉक्स में से प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। आप देख रहे हैं